ऐसा लक्ष्मण नहीं कहता, हमारे आचार्य कहते हैं, हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमारे मानसाचार्य कहते हैं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा सर्व साधन संपन्न ये मनुष्य का शरीर साधनों का धाम है, मोक्ष का दरवाजा है और पाई न जई परलोक। इस मनुष्य के शरीर को प्राप्त करने के बाद अगर आपने परलोक नहीं संवारा तो सो परत्र दुख पावई, फिर उसे दुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो परत्र थोड़ा कठिन है शब्द, यहां और वहां परत्र दोनों ओर। दुख पावई, सिर धुन धुन पछताई, सर पीट पीट करके वह पश्चाताप करते हैं और काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, वह प्राणी मिथ्या दोषारोपण किया करते हैं। सुन रहे हैं आप लोग युगल सरकारों के द्वारा कितना ही सुंदर उपदेश, और निश्चित रूप से जो भी प्राणी इस उपदेश को अपने जीवन में उतारेगा संसार में कल्याण उसी का होगा। इन चरित्रों से ऐसी शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। दोनों बंधुओं के द्वारा बड़ा ही सुंदर मां संध्या विचार किया, मनुष्य का शरीर क्या क्या उपलब्ध कराता है और क्या क्या नहीं करना है। देवताओं के लिए दुर्लभ है, क्यों दुर्लभ है? उसका कारण है क्योंकि देवता सब कुछ कर सकते हैं लेकिन सदकर्म एकत्रित नहीं कर सकते, और मनुष्य एकत्रित कर सकता है 83,99,999 योनियों के लिए, इसको सुरक्षित कर सकता है। और इसके बाद मनुष्य नहीं बना पा रहा है तो फिर आचार्य कहते हैं ये तन हरियर खेत, ये शरीर हरा खेत है जिसको तरुणी हिरनी चर रही, ये माया की हिरन जमानी की बाजार लगी हुई है माया की, और तरुणी हिरनी चल रही। अबहू चेत अचेत, अरे अचेत अबहू चेत, क्यों? क्योंकि यद चरा बचाई ली, जो चर गई है उसके लिए विचार ना करो, लेकिन जो सुरक्षित है उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा, और अगर नहीं रखोगे तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। क्योंकि नर तन कर फल विषय न भाई, मनुष्य के शरीर को पाने का फल केवल विषय नहीं है, भजिए राम सब काज विधाई, सारे कार्यों को कहीं ना कहीं विश्राम दे, लेकिन भगवान के भजन को कोई विश्राम न दे, निरंतर करना है। और भाई काम तो होते रहेंगे, ऐसा कोई कार्य नहीं मिलेगा जो कार्य के साथ कार्य किया जाए। आचार्य कहते हैं दुई न हो एक संग बुआलू, एक साथ दो नहीं होते, लेकिन हमारे सदग्रंथ कहते हैं कि एक साथ दो होते हैं। क्या? राम और काम। काम शरीर से किया जाएगा और नाम मुख से लिया जाएगा। तो मुख है तो बोलना है, क्योंकि सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता। अगर परिश्रम छोटा है तो फिर फल भी बड़ा नहीं होगा। फल कर्म के अनुसार है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो जस करई सो तस फल चाका। कर्म करो फल तैयार है, अभी मिलेगा नहीं, थोड़ी देर बाद मिलेगा, लेकिन मिलना है। और जिसको विश्वास ना हो वो कर्म करके देख लो, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान अभी सो कर ही रखा। चूंकि सहज परिश्रम से कभी हल नहीं मिलता, कल की कहने से कल नहीं मिलता। लगाते पेड़ जो चौराहे पर, उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। सत्य ही कहते हो लक्ष्मण, लगाते पेड़ जो चौराहे पर, उन्हें खाने को फल नहीं मिलता। खाने को फल क्यों नहीं मिलता? उसका कारण है गुल की आग से गुलदान जला करते हैं, गुल की आग से गुलदान जला करते हैं, नफरत की आग से मकान जला करते हैं। समय तो वह था जब जलते थे दीपक से दीपक, अब तो इंसान से इंसान जला करते हैं। इंसान से इंसान जला
करते हैं, लेकिन आवश्यकता जलने की नहीं मित्रों, आवश्यकता तो मिलने की है। और व्यास जी शायद ऐसे धार्मिक अनुष्ठान केवल मिलने के लिए ही एक साथ एक स्थान पर और परमात्मा का चिंतन, परमात्मा की कथा, नाम रूप लीला और धाम, ये चार चीजें अगर मिलती हैं तो कार्य जोड़ने का है। क्योंकि आचार्य कहते हैं सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। तो भाग भवेत्, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, और माया से लिप्त कोई भी प्राणी ऐसा ना हो जो भगवान को न जान पावे। लेकिन कारण है कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं, अपराध हो गया तो बार बार पश्चाताप करेंगे, और कुछ लोग चाहे जितना बिगड़ जाए वो उतने करेंगे। कुछ लोग किए हुए कर्मों पर खेद करते हैं, उन्हीं की प्रशंसा शास्त्र और वेद करते हैं। कुछ मानवता पर भेद करते हैं, जिस थाली में खाते हैं उसी में करते हैं कि नहीं करते? अवश्य में लक्ष्मण, हमें भगवती की आराधना करनी है, भगवती संध्या को प्रसन्न करना है। क्योंकि लक्ष्मण सभी के वास्ते हरदम खुला है द्वार मैया का, मिला करता है हम सबको एक जैसा प्यार मैया का। जो चाहे दिल खोलकर मांग ले वरदान मैया से, कभी खाली नहीं होता सुना भंडार मैया का। कभी पुत्रों पे गम की घटा छाने नहीं देती, सुन रहे हैं आप लोग? सुंदर छाने नहीं देती, मुसीबत या कष्ट पास आने नहीं देती। जो सच्चे मन से माँ का नाम लेते हैं, माँ की आंचल उन्हें गिरने से पहले थाम लेते हैं। चलो, बड़ा ही सुंदर समय है, आओ हाथों में सुमन लेकर के भगवती की आराधना करते हैं, भगवती संध्या को प्रसन्न करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। हो 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 संध्या के चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे, संध्या के चरणों